टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहंडी चर 251। प्रगति की पड़ी डांट राहत को कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल लाल हो चुका था और दर्द से उसका दिमाग फट चुका था। वह उसकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, सच में तुम्हें अपने पास लाना मतलब खुद को मारने वाला काम है। तुम्हारे ये प्यार है या तुम्हारा यह पागलपन है ना, ये बहुत ज्यादा बेरहम है तुम्हारी तरह। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर वश अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वैसे ही उसके गर्दन पर क्रीम को अप्लाई करते हुए, अगर मैं अपनी बेरहमी में तुम्हें दिखा देना कैंडी तो तुम डर जाओगे। इस वर्ड का मतलब तुम्हें समझ आएगा ना, उसे दिन तुम डर जाओगे। इससे बेहतर यही है कि मेरे एडिक्शन को संभाल लो, मैं तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है किसी और को। कहते कहते वह उसके गर्दन पर मलहम लगाकर वहां से जाने लगता है। तो राहत उसकी बातों को सुनकर ना समझी में, मतलब कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वश वैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए, एडिक्शन बढ़ रहा है कैंडी, पागल हो रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। अब तो सांसें भी तुमसे लेनी पड़ रही है मुझे, सोने नहीं दे रही हूं, मुझे अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर रही हूं। अब इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे संभाल लो। अगर मुझे तुम संभाल नहीं पाओगी तो बर्बाद एक सबको देखने मिलेगी जो तुम खुद देख नहीं पाओगे। कहते हुए वह अपने तिरछी नजरों से राहत को देखा है जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सा डर था और हैरानी थी, और वही वश अपनी नजरें तिरछी करके राहत को देखकर वहां से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर राहत हैरान हो जाती है और परेशान भी। उसकी बातें बातें ना होकर कुछ गहरा मतलब छुपा हुआ था। वह गाउन को पहनकर जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी हो जाते हैं। लड़खड़ाते कदमों से वह सोफे पर आकर बैठ जाती है और वश का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहां पर आ जाता है वश, जिसे देखकर रहा होते गहरी सांस लेते हैं और वही वश उसके पास आकर उसे खाना खिलाने लगता है। राहत भी उसके हाथों से ही खाना खा रही थी, वह खुद भी उसे खाना खिला देती है। दोनों ही अपना खाना कंप्लीट करके एक्सपेरिमेंट वहां पर आ जाती है। तभी वहां पर आ जाता है वश, जिसे देखकर रहा होते गहरी सांस लेते हैं और वही वश उसके पास आकर उसे खाना खिलाने लगता है। राहत भी उसके हाथों से ही खाना खा रही थी, वह खुद भी उसे खाना खिला देती है। दोनों ही अपना खाना कंप्लीट करके एक्सपेरिमेंट वहां पर आ जाती है। जो उनके खाने की प्लेट्स को लेकर चले जाते हो, सर्वेंट ने अपना सर ऊपर एक बार भी नहीं किया था। राहत को पता था लोगों के अंदर उसके पति का दर्द कितना है, इसी वजह से वह अपना सर हिला देती है। वह अपनी जगह से खड़ी हो रही थी पर उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपनी तिरछी जानलेवा नजरों से अपने पति को देखते हैं जो सोफे पर बैठा हुआ था। उसे ऐसे आराम के साथ सोफे पर बैठे हुए थे तो गुस्से भरी आवाज में, अब बातें तो तुमने बहुत अजीब की, तुम मुझे भी जरा संभालो, मेरे कदम नहीं चल रहे आगे, जरा इन्हें भी तो देख लो, हालत तो खराब कर रखी है मेरी, रोना आ रहा है मुझे, अब मुझे संभालो और बेड पर लेकर जाओ। कहते कहते वह अपने गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगती है। वही उसकी नजरों को महसूस करके वश गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वह उसे बेड पर लेट देता है। तभी राहत का उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। जिस राहत जल्दी से अपने मोबाइल को हाथों में लेती है तो देखी है उसकी माँ का कॉल आया हुआ है। वह मुस्कुराते हुए तभी राहत का उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। जिस राहत जल्दी से अपने मोबाइल को हाथों में लेती है तो देखी है उसकी माँ का कॉल आया हुआ है। वह मुस्कुराते हुए, माँ का कॉल आया है, लगता है वो लोग बैठ गए। कहते कहते कॉल अटेंड करती है और मुस्कुराते हुए, आपको अब याद आ रही है मेरी, वैसे आप हो कहाँ पर, बैठ तो गई हूँ ना ट्रेन में। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वश जो राहत की साइड में था वह राहत की आंखों में चमक देख रहा था। वह गहरी सांस लेता है। तभी प्रगति की मुस्कुराते हुए, पहले बेटा मोबाइल स्पीकर पर रखो, मेरा दामाद है ना वहां पर बेटा, उनसे भी बात करनी है ना। उद्धरण चिन्ह वह, माँ मुझे अपने कॉल किया है, पहले मुझे तो बात करो, आए नहीं तो दामाजी से बात करना, मतलब मैं हूँ कौन आपकी, ये बहुत बुरी बात है माँ, मेरे से तो प्यार से बात करो, सारा प्यार का दामाद जी से ही लुटना है तो उनको ही कॉल कर देना, मुझे क्यों कॉल किया, उससे ही बात करो। कहते कहते वह गुस्से में मोबाइल को स्पीकर पर रखकर वश के हाथों में मोबाइल देखकर मुंह फुलाकर गुस्से भरी अपनी खूनी आंखों से उसे देखने लगती है जैसे वह भी उसे मार डालेगी। और वही वश अपने होठों पर एक विनिंग स्माइल लिए बड़े प्यार से, आपकी बेटी मुझे प्यार से देख रही है माँ, मुझे अब डर लग रहा है, कैसे गुस्से में देख रही है, बात नहीं सकता मैं आपको, वैसे आप कैसी हो और मुझे इंतजार है आपके आने का। उससे प्यार और मासूमियत से बोलते हुए देखकर राहत लगभग बेहोश होने वाली थी।
अपने भाइयों से तो ऐसा कभी बात नहीं करता था, उन्हें तो ताना मार मार कर उनकी जान निकलता था, और यहाँ पर देखो कैसी बातें कर रहा है। राहत उसे ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसका गला दबा दे। तो वही प्रगति की चिल्लाते हुए बड़े प्यार से, बच्चा तुम दामाद जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और उन्हें गुस्से में क्यों देख रही हो, उनकी क्या गलती है? मैंने बोला है ना, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना अच्छा प्यार पति जो मिला है। मेरी बच्ची ना सच में पागल है बेटा, आप ज़्यादा ध्यान मत दो। वैसे मैं ट्रेन में बैठी हूँ, कल तक आ ही जाऊंगी, मुझे भी तुमसे मिलना है। आखिर मेरे बच्चा देखना है कि कितना ज़्यादा पतला हो गया, खाना तो टाइम खाते हो ना। कहते कहते उसकी बातों में प्यार और ममता भरी डांट सब कुछ था। उन सब को महसूस करके राहत मुस्कुरा देती है। उसे पता है उसकी माँ कितनी ज़्यादा प्यारी है। वश ये सुनकर राहत की तरफ देखा है। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए, माँ मुझे टाइम टू टाइम खाना भी मिलता है और मैं अपने सेहत का ध्यान रखता हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत हो। वैसे भी आप अगर इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो मुझे लगता है फादर इन लॉ मुझे परेशान हो जाएंगे, कहीं जलन में मुझे मार ना डालें। वश की ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर रघुवीर जो प्रगति के साइड में था, वही गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, मेरी और इतनी हिम्मत नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ हो सकती है जो मैं तुम्हें मारूं। और जलन अब तुमसे बेहतर कोई बता सकता है कि एक इंसान को जलन किस हद तक हो सकती है। उसने बातें तो नॉर्मल ही कही थी, पर उसकी बातों का मतलब प्रगति और राहत को नहीं समझ आता है। पर वश उनकी बातों का मतलब समझ चुका था, इस पर सिर्फ मुस्कुरा देता है, कुछ कहता नहीं है। वह उन दोनों की बातों को राहत भी कुछ समझ नहीं पाती है। वह उसे हैरानी से देखती है तो वश उसे आंख मार देता है, जिसे राहत अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है। वही राहत कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप जब आ जाओगे ना तब बता देना, वैसे तो हम दोनों आपको लेने के लिए आ ही जाएंगे, और हाँ आराम के साथ आ जाना, खाना पीना अच्छे से खा लेना, और बीच बीच में मुझे कॉल करते रहना कहाँ पर आए हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने दिनों बाद मैं आपसे मिलने वाली हूँ, और मेरी फैमिली भी आपसे मिलने वाली है, वह भी बहुत ज़्यादा खुश है। ये सुनकर प्रगति की कुछ सोचते हुए फिर खुद की ही बातों पर मुस्कुराते हुए, अब तुम सब ये एक साथ नहीं रहोगे तो भी मेरा भाई पागल हो गई हूँ, मेरी उम्र ना बढ़ गई है ना तुम्हें कुछ भी ऐसी बातें कर रही हूँ, कोई नहीं मैं तुम्हारी फैमिली से मिली लूंगी। ये सुनकर राहत बस मुस्कुरा देती है और अपनी नज़र तिरछी करके अपने पति को देखते हैं, जो कुछ भी नहीं कह रहा था, शांति से दोनों हाथ फोल्ड किया था, मोबाइल उन दोनों के सामने ही था। कुछ देर के बाद कॉल कट हो जाता है। राहत बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़े बड़े करके, अब क्या करें? डोंट टी वरी कैंडी, सो जाओ, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं हूं ना, ज़्यादा सोचोगी तो कर ज़्यादा दर्द करेगा। वश इतना कहकर उसे बेड पर सुला देता है, जिससे राहत भी कुछ कहती नहीं है। वह उसे अपने सीने से लगा लेता है। राहत गहरी नींद में चले जाते हैं। वश जब रात को गहरी नींद में देखा है तो एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर बालकनी की तरह बढ़ने लगता है। बालकनी में आकर वह अपने मोबाइल को देखा है और वैसे ही पेन के पॉकेट से सिगरेट को निकालकर अपने होठों के बीचों बीच रखकर उसे जला लेता है। इसका लंबे लंबे कश लेने लगता है। उसकी आंखें समय बंद थी, ठंडी हवाएं उसे छूकर जा रही थी। वह अपनी आंखें जब खोलना है तो उसकी आंखें लाल लाल थी। होठों में पड़ी में सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़कर अपने जब से मोबाइल को निकालकर उसे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस समय अपने पैलेस में था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। हाल में बैठा अपने लैपटॉप को हाथों में लिए उसमें से कुछ देख रहा था। सामने न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर वो किसी गहरी सोच में था, परेशानी में है। वह अपने लैपटॉप को वहीं जमीन पर फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों पर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। एक सर्वेंट उसे ऐसे परेशान देखकर उसके लिए पानी लाती है और साइड में रख देती है। सभी सर्वेंट कार्तिक कैसे परेशान देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक कभी भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता था जैसे वह बिहेवियर कर रहा है। वह बहुत ही ज़्यादा अजीब था। कार्तिक अपनी आंखें खोल करके गहरी सांस लेता है, पानी को घटा घटा पीने लगता है और वही गिलास को साइड में रखकर अपने सर को दबाने लगता है। मुझे पता है मैं रोमांस नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि पॉकेट नॉवेल से ऑर्डर आया है कि ज़्यादा डीपली रोमांस नहीं लिखना है और उसे टाइम मैंने वह रोमांस नहीं दिखाई, बट डोंट वरी मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा रोमांस लिख सकूँ। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस 252 आई लव यू माई क्यूट स्वीट हबी। वही दूसरी तरफ कार्तिक इस समय अपने पैलेस में था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। हाल में बैठा अपने लैपटॉप को हाथों में लिए उसमें से कुछ देख रहा था। सामने न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर वो किसी गहरी सोच में था, परेशानी में है। वह अपने लैपटॉप को वहीं जमीन पर फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों पर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। एक सर्वेंट उसे ऐसे परेशान देखकर उसके लिए पानी लाती है और साइड में रख देती है। सभी सर्वेंट कार्तिक कैसे परेशान देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक कभी भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता था
जैसे वह बिहेवियर कर रहा है वह बहुत ही ज्यादा अजीब था। कार्तिक अपनी आंखें खोल करके गहरी सांस लेता है, पानी को घटा घटा पीने लगता है और वही गिलास को साइड में रखकर अपने सर को दबाने लगता है। वो अपना सर दबा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर कॉल को अटेंड करता है। सामने से किसी की गंभीर और सख्त आवाज सुनाई देती है, क्या तुम अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले हो? कार्तिक सामने वाली की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए, मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरा डिसीजन कभी बदलने वाला है। बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में अब घिन आ रही है। आइंदा से अगर मुझे तुमने फिर से कॉल किया तो याद रखना जहां भी होकर वहां पर मेरी नफरत को सहोगे। रहते हुए वह गुस्से में कॉल को कट कर देता है और वही उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सारे सर्वेंट से दूसरे को देखने लगते हैं। कार्तिक सभी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर, आप सभी अपना काम करिए और मेरी तरफ ना देखिए, वही बेहतर है। क्या किसी को अपना काम प्यार नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सर्विस वहां से चले जाते हैं और कार्तिक गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर वह सारी चीजों को इधर से उधर फेंकने लगता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसे देखकर सर्वेंट डर चुके थे, क्योंकि बाहर जो काम कर रहे थे वह सर्वेंट कार्तिक को देख रहे थे, जिसे अपना दरवाजा खुला रखा था और सारी चीजों को बाहर फेंक जा रहा था। हर एक चीज को वैसे फेंक रहा था जैसे वह कचरा हो, और वह इतनी महंगी थी, कीमत लगभग मिलियन अब तक थे, पर यहाँ पर उन सभी चीजों को कचरे की तरफ फेंक रहा था कार्तिक। वो गुस्से को ऐसे ही उन चीजों पर निकलने लगता है कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वह गुस्से में कॉल उठाते हुए, एक बार समझ नहीं आता मैं कह दिया ना। सामने से मीठी आवाज सुनाई देती है, क्या कह दिया और किसे कह रहे थे? मैंने तो अभी कॉल किया तुम्हें, लगता है गुस्सा हो। रहने दो, मैं बाद में ही कॉल करती हूँ। मैं तो सारा गुस्सा तुम मुझ पर उतार दोगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आरिज आवाज सुनकर कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, नहीं नहीं, तुम पर कैसे गुस्सा निकाल सकता हूँ, और रही बात मेरा गुस्सा तो उसे झेलने की ताकत तो तुमने ही है। वैसे मुझे याद किया गया है, जान सकता हूँ ऐसे रात को याद किया। तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहते कहते वह शरारती मुस्कुराहट अपनी होठों पर लिए मुस्कुराने लगता है, और वही उसकी ऐसी डबल मीनिंग बातों को सुनकर आरिज अपनी आंखें छोटी छोटी करके गुस्से में चलते हुए, ओ जस्ट स्टॉप इट डर्टी माइंड, लगता है रात को अगर मैं कॉल करूंगी तो। छी 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 छी, ओ कितनी गंदा दिमाग है तुम्हारा, मन कर रहा है तुम्हारा गला दबाव वहां पर आकर गंदे हो। तुम अभी तो गुस्सा कर रहे थे और आप देखो कैसी बातें कर रहे हो। आखिर तुम इंसान क्या हो, जरा मुझे बता दो। कार्तिक उसकी बात को सुनकर सर्वेंट को साफ करने का इशारा करके खुद बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर बड़े ही प्यार भरी आवाज में, जैसे तुम समझ नहीं पाओगी, पर अगर मुझे समझना चाहती हूँ तो इतना भी मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। बस मेरे पास आ जाओ, तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना जानना चाहती हूँ, इतनी चाहत इंटरेस्टिंग। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर आरिज अपने सर पर हाथ रखकर, सी बस बहुत हो गया, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, मैं धारा दी को कॉल लगाया था, उनसे बात की थी। लगता है तुम्हारा भाई ना ठीक नहीं है, बता रही थी कि कुछ सही नहीं है, तक कि शाम को संयम भाई और वह वश उससे मिलने गए थे। बातें हुई थी, तुम गए थे वहां पर, क्या तुम्हें पता इस बारे में कुछ? वश नाम सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है। वह हैरानी के साथ, क्यों वश, वो कैसे नू? मुझे नहीं पता था, कुछ बताया धारा ने? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसके आवाज में बहुत सारे हैरान थी, जिसे महसूस करके आरिज होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम्हें कैसे पता होगा, फुर्सत कहाँ पर होती है तुम्हें, हर वक्त बिजी पर बिजी रहते हो। थोड़ा अपने भाइयों पर भी ध्यान दो तो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तुम भाइयों की वजह से ना हमारी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। झगड़ा तुम लोगों के और फैंस हम जा रहे हैं। मैंने बात की थी धारा दी से, तुम्हारा भाई मतलब रहता का पति, वह समझ रहा था, पर वह समझ कम और उसे पर गुस्सा ज्यादा कर रहा था। वैसे अब केविन भाई के हालात तो ठीक है, पर फिर भी तुम्हें एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, वरना शायद तुम सभी भाइयों में बहुत कमजोर दिल वाले हैं, इसी वजह से इतना सब सह नहीं रहे हैं। पर चलो, उनके पार्टनर तो बहुत स्ट्रांग है, यही चाहिए होता है, और वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखा है उन दोनों को कितनी ज्यादा परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, खास मेरा भी कोई परफेक्ट पार्टनर होता, दोनों कितने प्यारे हैं। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ, कितना ज्यादा प्यार बॉन्डिंग बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, क्या मोहब्बत है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शांत हो जाती है, तो कार्तिक उसकी बात को सुनकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तो मैं भी कुछ काम हूँ किसी से, मैं भी तो बहुत प्यार हूँ, बस तुम प्यार नहीं करती हो।
वह बात अलग है। प्यार करो, मोहब्बत मिल जाएगी, इश्क मिल जाएगा मेरा। एक बार मुझे अपना बना कर तो देखो, पूरी दुनिया तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी। मैं भी तो अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, मेरी बाहों में आ जाओ, सुकून तुम्हें खुद ब खुद में दे दूंगा। वैसे क्या कर रही हूँ, अगर फ्री हो तो मैं आ जाऊं। वह शांत हो जाता है। तो उसकी बातों को सुन कर आरिस कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर, आ सकते हो। वैसे भी मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है, सभी बाहर गए हैं मुझे अकेला छोड़कर, और 2 दिन तक तो कोई आने नहीं वाला हूँ, और मैं अकेले अकेले बैठकर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। ये सुनकर कार्तिक की आंखें चमक होती है। वह अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए, तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? अब इतना बोर हो रही हो तो चलो हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तब तक सारी तैयारी कर देना, क्या पता तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाए। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है, और वही उसकी बातों का मतलब समझकर आरिस परेशान हो जाती है। अब उसका सर फटा जा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। वह गुस्सा भी हो रही थी और शर्मा भी रही थी। फिर वह अपने कमरे में जाकर अपने कमरे को साफ करने में लग जाती है, जो उसने सामान फैलाया हुआ था। वही सुबह का वक्त हो जाता है। राहत वॉशरूम से फटाफट बाहर जाकर कपड़े पहनने लगती है। वह मांग में सिंदूर लगाकर गले में मंगलसूत्र पहना हुए, तब तक तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, देखो कितने बजे हैं, हमें वहां पर भी तो जाना है। वह लोग इंतजार कर रहे होंगे, और ये इंसान भी ना टाइम तो टाइम उठना भी नहीं आता है, खुद तो उठ जाता है और मुझे उठा नहीं सकता था। कहते हुए वह चारों तरफ देखने लगती है, पर वश कहीं पर भी नहीं मिलता है। वह अपने सर पर हाथ रखकर, आखिर ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? यह इंसान सच में मुझे पागल कर देगा। यहाँ पर माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में पता होकर भी मैं लेटा जा रही हूँ। कहते कहते वह बाहर आ जाती है। जब बाहर आती है तो हाल की ओर चली जाती है। उसे आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंखें हल्की हल्की हैरानी भरी हो जाती है। वह जब हॉल में आती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह हैरानी के साथ, आप सब सुबह सुबह आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी उनके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कैंडी नहीं तो चाहती थी फैमिली, अब तुम्हारी ख्वाहिशों को मैं पूरा ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? कैसा लगा तुम्हें? कहते कहते वश उसके पास आकर उसकी कमर पर हाथ रख देता है। वही रहता सामने हैरानी से देखती है, तो सामने शुभांगी, हैप्पी, संयम और केविन धारा सभी मौजूद थे। तभी उसकी नज़र गेट से आते हुए कार्तिक पर भी चली जाती है। सब देखकर पूरी तरह से हैरान भी हो चुकी थी और इमोशनल भी हो चुकी थी। शुभांगी तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए। यहाँ पर ऐसे आना राहत अपने पति को देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह इमोशनलेस होकर उसे देख रहा था। एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है। वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं। राहत उसे कस के गले लगाते हुए अपनी खुशी भरी आवाज में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज़्यादा प्यार हो। मुझे लगा था कि तुम नहीं मानोगे, पर तुमने तो मेरी बात मान ली। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यार हो। आई लव यू माई क्यूट स्वीट हबी। कहते कहते वह शांत हो जाती है और अपनी आंख से और भी ज़्यादा कस के बंद कर लेती है। उसे समझा जाता है कि वह एक्साइटमेंट में क्या बोल गई। वह अपनी नज़र ऊपर करके वश की सिल्वर आइज में आती है, जो उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। एम्बर रासिंग की वजह से वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। 253 फादर इन लॉ, आई एम रियली मिस यू। सभी के लिए यहाँ पर ऐसे आना राहत अपने पति को देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह इमोशनलेस होकर उसे देख रहा था। एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है। वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं। राहत उसे कस के गले लगाते हुए अपनी खुशी भरी आवाज में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज़्यादा प्यार हो। मुझे लगा था कि तुम नहीं मानोगे, पर तुमने तो मेरी बात मान ली। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यार हो। आई लव यू माई क्यूट स्वीट हबी। कहते कहते वह शांत हो जाती है और अपनी आंख से और भी ज़्यादा कस के बंद कर लेती है। उसे समझा जाता है कि वह एक्साइटमेंट में क्या बोल गई। वह अपनी नज़र ऊपर करके वश की सिल्वर आइज में आती है, जो उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। एम्बर रासिंग की वजह से वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वश राहत की बात पर उसके बालों को सहलाते हुए, कैंडी हमें लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। वश के इसी रिएक्शन को देखकर राहत हैरान हो जाती है। उसने तो आई लव यू बोला था, तो इस वक्त वश को खुश होना चाहिए, पर वह तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। वह बस अपना सर हिलाकर उसके साथ चली जाती है। और वही सभी घरवाले एक दूसरे को देखते हैं तो सर्वेंट आकर उन्हें अपने अपने कमरे बताने लगते हैं, क्योंकि राहत चाहती थी एक फैमिली और इसी वजह से सभी को एक घर में रहने के लिए कह दिया था। वैसे तो सभी के पास बड़े बड़े विला है, पर फैमिली के साथ रहने के लिए सभी वश के विला आ जाते हैं। सभी पूरी तैयारी करने के बाद सोफे पर बैठे हैं।
शुभांगी चारों तरफ देखते हुए, लगा नहीं था कि हम सभी एक साथ रहेंगे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगा ही था राहत कुछ करेगी जरूर, और देखो उसने कर ही दिया, आखिर हमारी फैमिली को जोड़ ही लिया उसने। ये सुनकर स्वयं कुछ सोचते हुए, पर बुआ छोटे ने साफ साफ कहा है कि वह तब तक हमें यहाँ पर रहने देगा जब तक उसकी फैमिली मतलब राहत की फैमिली यहाँ से जाती नहीं है। पर तब तक के लिए मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हम सभी एक साथ जो रहेंगे। हैप्पी कुछ सोचते हुए संयम की तरफ देखकर, पर क्या पता ये डिसीजन राहत बदल ले, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ न कुछ करेगी। आखिर मेरे देवरानी है और तुम्हारे भाई की बीवी, जो लड़की मेरे देवर के घर तक अपने पति को ला सकती है, जो हम सभी को यहाँ पर ला सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है वह हम सभी को एक फैमिली नहीं बन सकती? मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ आज के दिन का। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। वैसे भी आपका वह बड़ा सा घर जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धारा ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर हम सब एक फैमिली की तरह रहने वाले हैं। जब मुझे केविन ने बताया कि हम सभी यहाँ पर आने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। सभी को जो कॉल हैरानी वाले थे, ऐसे सोच नहीं था कि ये दिन भी हमें देखने को मिलने वाला है। इस पर सभी मुस्कुरा देते हैं। स्वयं केविन की तरफ देखकर अपना सर हिला देता है। केविन बस मुस्कुरा देता है, वह कुछ सोचते हुए, वैसे मुझे राहत की माँ से मिलना है। आखिर मुझे जानना है कि छोटे इतना बदल कैसे गया। धारा ने मुझे बताया कि वह उसे अपनी फैमिली मानता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उद्धरण चिन्ह, यस मुझे भी तो जानना है कि आखिर राहत की फैमिली कौन है। इतना तो जरूर कह सकती हूँ, राहत को देखकर जो उसकी माँ है ना, वह बिल्कुल प्यारी है जैसे राहत है, और मैं तो मिलना चाहती हूँ उनसे। एक वही है जिसे वश इम्पोर्टेंट मानता है। तुमने उसके बात सुनी थी ना, उसने साफ साफ कह दिया था कि उसकी माँ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद उसकी माँ के साथ वश बहुत अच्छी रहे हैं। जब वह नैनीताल गया होगा तभी यह बॉन्डिंग अच्छी हो गई होगी। ऐसे में सबके लिए बहुत खुश हूँ, कहते शुभांगी मुस्कुरा देती है। वही शुभांगी की बात सुनकर सभी अपना सर हिला देते हैं। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। शुभांगी भी गार्डन में चली जाती है। तभी संयम जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसका मोबाइल बजने लगता है, तो वह उसे फ्लो के बने बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह कॉल अटेंड करता है, तो सामने से मानव अपनी शांत आवाज में, मैंने उन लाशों को तो दफना दिया है, पर एक बार नहीं समझ में आ रही है आपने इतनी बड़ी जमीन क्यों ली उन लाशों का दफनाने के लिए, क्योंकि अभी तक सीबीआई वाले भी इसकी जांच कर रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा है, और सब लोग कह रहे हैं क्या आप भी कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहते कहते वह तो रुक जाता है, तो संयम वैसे ही बालकनी में खड़ा सामने देखते हुए, क्योंकि लाश आने वाली है मानव, और दफनाने के लिए लोगों को तैयार करो। अब ये दिन खून के रंगने वाले हैं, और हम कितनी भी कोशिश कर ले पकड़ नहीं सकते, या यूँ कहे मैं इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। जो सजा के काबिल है वह सजा भुगत रहा है, और वैसे भी मैं सेल्फिश हो चुका हूँ अपनी फैमिली के लिए। मुझे पता है वह गलत नहीं करेगा, और चाह कर भी मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही है जो चल रहा है वह चलने दो, अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो मैं हैंडल कर लूँगा। कॉल कट कर देता है और एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगता है। हैप्पी धारा शुभांगी बैठी बातें कर रही थी, उन सभी को देखकर वह अपना सर हिला देता है। वह मुस्कुराते हुए, तुमने वह कर दिया जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। मेरी कोशिश को तुमने पूरा कर दिया। तुमने सच में वह ताकत भी है और हौसला भी है कि तुम इस परिवार को जोड़ सको। अब ये बिखरा हुआ परिवार तुम ही जोड़ना है। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, पर उम्मीद तो लगा ही सकता हूँ, और मुझे पता है तो उम्मीद कभी नहीं तोड़ोगे, और ना ही मैं कभी किसी का साथ छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इतने सालों से गलत का साथ देता आ रहा हूँ और दे दूंगा। पैर दर्द में किसी को नहीं देख सकता। सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, और वैसे ही अपने परिवार को देखा है, जो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन, प्रगति और रघुवीर दोनों ही आ चुके थे। दोनों ही स्टेशन से बाहर राहत और वश का इंतजार कर रहे थे। प्रगति को तो बहुत इंतजार था, उसके चेहरे पर परेशानी, उदासी और प्यार तीनों ही देख सकता था। रघुवीर जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है। तभी राहत कर प्रगति के गले लगाती है, जिस प्रगति उसके माथे को चूमते हुए उसे कस के गले लगा लेती है। तभी वहां पर आ जाता है वश, जो राहत के पीछे पीछे था, जिसे देखकर रघुवीर का मुंह बन जाता है, और वही वश होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए रघुवीर को गले लगाते हुए, फादर इन लॉ आई एम रियली मिस यू। एक पल के लिए मैं अपनी कैंडी को भूल जाऊं, पर आपको मैं कभी भूल ही नहीं पाया। प्यार हो आप, बिल्कुल टेडी बियर की तरह। पता है मैं कितना याद किया आपको, पर शायद आपको ही मेरी याद नहीं आई। ये बहुत बुरी बात है, मैं इतना याद कर रहा हूँ और आप। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
रघुवीर उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे अपने से दूर करते हुए, अपनी यह बकवास बातें अपने पास ही रखो। और यह क्या रखा है तुमने, तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, रिस्पेक्ट दो मुझे। और वैसे भी हम दोनों में इतने अच्छी बॉन्डिंग तो मुझे दिखती नहीं है। वश सुनकर अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तो बना देंगे ना, वैसे भी हमारी बन तो चुकी है। आखिर हम दोनों जैसे बॉन्डिंग मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास होगी। वैसे कुछ भी कहो, मैं माँ को बहुत मिस किया। रहते हुए वह प्रगति के गले लगाता है। अपनी तिरछी नजरों से रघुवीर को देखकर एक आंख मार देता है। और वही रघुवीर उसे ऐसे देखकर गहरी सांस लेकर राहत के पास जाकर उसे गले लगा लेता है, जिससे वश एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही प्रगति उसके दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से उसके माथे को चूमकर, कैसे हो तुम, और कितने पतले हो गए हो, खाना खाते ही नहीं हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत मोटे हो गए होंगे, पर उम्मीद ही छोड़ दो मेरी बेटी से। पर अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें अच्छा खासा मोटा कर दूंगी। आखिर मेरे बेटे हो, मोटा तो बना ही पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, हाँ मां, मोट बना दो। पहले ही सूखा हुआ है, कहीं हवा भी आ जाए तो उड़ जाएगा। क्यों, सही कहा ना, और मैं तो इतनी मोटी हूं कि मुझे तो बवंडर भी आ जाए तो भी उड़ाकर नहीं ले जाएगा। मतलब क्या है कहूं, इससे ज्यादा पतली तो मैं हूं। पर आपकी नज़र अपने दामाद पर जाती है। अब मैं कुछ कह नहीं सकते, आपकी गुस्सा करेंगे। चलो, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। नजरों से अपने पति को देखते हैं, जो बड़ी मासूमियत से उसकी माँ का सारा प्यार अपने ऊपर लूट रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आते ही उसकी माँ ने अपना सारा प्यार जो उसके पति पर लुटा दिया। वह अपने अप्पा के गले लग जाती है और बड़ी मासूमियत से उन्हें देखने लगती है। वही रघुवीर अपनी बेटी के ऐसे बच्चों वाली हरकत पर बस मुस्कुरा देते हैं। वह लोग का के पास जाते हैं, जिससे वश का लगेज डिग्गी में डाल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके साथ रहता बैठने वाली थी कि रघुवीर बैठ जाता है, जिससे वश रघुवीर को देखने लगता है, जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। वह गहरी सांस लेकर अपनी नजरें तिरछी करके अपनी कैंडी देखा है, जो अपनी माँ के साथ बात करने में लगी हुई है। ये देखकर वह अपना सर हिलाकर का स्टॉप कर देता है। 254 डाइवोर्स लेने के बारे में नजरों से अपने पति को देखते हैं, जो बड़ी मासूमियत से उसकी माँ का सारा प्यार अपने ऊपर लूट रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आते ही उसकी माँ ने अपना सारा प्यार जो उसके पति पर लुटा दिया। वह अपने अप्पा के गले लग जाती है और बड़ी मासूमियत से उन्हें देखने लगती है। वही रघुवीर अपनी बेटी के ऐसे बच्चों वाली हरकत पर बस मुस्कुरा देते हैं। वह लोग का के पास जाते हैं, जिससे वश का लगेज डिग्गी में डाल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके साथ रहता बैठने वाली थी कि रघुवीर बैठ जाता है, जिससे वश रघुवीर को देखने लगता है, जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। वह गहरी सांस लेकर अपनी नजरें तिरछी करके अपनी कैंडी देखा है, जो अपनी माँ के साथ बात करने में लगी हुई है। ये देखकर वह अपना सर हिलाकर का स्टॉप कर देता है। रघुवीर सामने देखते हुए कुछ सोचकर, सुना है तुम्हारी कोई फैमिली है और तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो। बीच में न्यूज़ भी आ गई थी महेश्वरी के बारे में। क्या मेरी बेटी अकेली ही रहती है? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम तो अकेले रह सकते हो, पर मेरी बेटी के बारे में तो सोचो। वह पहले से ही एक फैमिली के साथ रहती आई है, ऐसे अकेले रहना उसे पसंद नहीं आएगा। कहते कहते वह उसकी तरफ देखने लगता है, तो राहत मुस्कुराते हुए अपना सरना में हिलाकर, अप्पा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमारी फैमिली में वह सभी पैलेस में है, और वैसे भी हम सभी फैमिली की तरह रहते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने वश। कहते कहते वह मिरर में से वश को देखने लगती है और आंखों से ही उसे हाँ का इशारा कर देती है, जिस पर वह अपना सर हिला देता है। तो वही रघुवीर यह सुनकर अब अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, लगा तो नहीं है प्रेसिडेंट तुम्हारे घर पर रहता है? क्या अपने प्राइवेट पैलेस में नहीं रहता? आखिर फैमिली है इतनी बड़ी। वैसे सुना है न्यूज़ बीच में आ रही थी कि तेजपाल माहेश्वरी अरेस्ट हो गया है। आखिर क्या हुआ था? बच्चा क्या किया था उसने? अगर तुम्हें कुछ सही नहीं लगे हैं तो मुझे कह दो, मैं डिवोर्स के पेपर अभी बनवा सकता हूँ। कहते कहते वह राहत की तरफ देखने लगता है। वही प्रगति उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरानी के साथ, क्या हुआ है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और रघुवीर, बच्ची को तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दामाद जी है, क्या सोचेंगे वह हमारे बारे में? वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना जैसा बाप हो वैसा बेटा हो। और मुझे पता है मेरा दामाद बहुत प्यार है और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम ना ज्यादा बोल मत। और वैसे भी अरेस्ट हुआ है तो कुछ गलतफहमियां भी हुई होगी ना। तुम ही सोचो, प्रेसिडेंट का बाप मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कर सकता है। तुम तो जानते हो ना आजकल के लोग एक दूसरे को नीचा गिरने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वह इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वश अपनी गहरी आवाज में, माँ सच कहूँ तो मुझे झूठ बोलने की आदत तो नहीं है, और जो मिस्टर माहेश्वरी ने किया है वह सच है। ये बात अलग है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ,
मुझे वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रही बात मेरी कैंडी की, तो उसे मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं पहुंचा सकता, और उससे दूर तो मुझे कोई भी नहीं कर सकता फादर इन लॉ। और आपकी बेटी मेरे घर पर बहुत खुशी के साथ रह रही है। मैं दर्द तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ उसे, आखिर वह मेरी है, मेरा एक हिस्सा है, और कोई खुद को कैसे दर्द दे सकता है। कहते हुए वह अपनी तिरछी नजरों से रघुवीर को देखा है, जिसको चेहरा गुस्से में लाल था। वो एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, अब तुम तो मेरी बेटी को हिस्सा मानते हो, पर लोग क्या सोचेंगे, वैसे बदनामी बहुत हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस पर कुछ करना चाहिए? आखिर कल को मेरी बेटी कहीं पर भी जाएगी और उसको ऐसे पूछेंगे, तो मुझे खुद ही बुरा लगेगा कि मेरी बेटी ने आखिर शादी कहाँ की है। माना तुम अच्छे हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो देखा है वह होता ही है। वैसा अक्सर लोग बहुत कुछ चीज छुपाते हैं। रघुवर की बात सुनकर राहत और प्रगति दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वही वश रघुवर की बात पर वैसे ही ड्राइव करते हुए, ये तो सच कहा फादर इन लॉ, लोग अक्सर अपनी पहचान छुपाते हैं और जो देखते हैं वह होते नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है मैं कैसे हो सकता हूँ? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। उससे मैं दर्द तो बिल्कुल नहीं दे सकता, चाहिए तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। कहते हुए वह अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लेता है, तो रघुवीर जल्दी से अपना सरना में हिलाकर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कसम की। रही बात तुम्हारी, तो बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ तुम्हें कितने प्यारे हो। यह मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा तुम्हें। वह दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी के अभी वह दोनों लड़ाई शुरू करेंगे। और उन दोनों कैसे देखकर राहत अपने सर पर हाथ मारते हुए, आखिर चल क्या रहा है इन दोनों का, आते ही शुरू हो गए, पता नहीं आगे क्या होगा। कहते कहते प्रगति की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में धीरे से, अप्पा को क्या हुआ है? वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उनका चेहरा तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गुस्से में वह किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ ठीक तो है, और ऊपर से मेरा पति भी बहुत अच्छी बातें करने लगा है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है? दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई जानी दुश्मन है। सच में क्या करूं आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। प्रगति इस पर अपना सर हिलाते हुए रघुवीर की तरफ देखकर उसे पर थोड़ा सा भड़कते हुए, रघुवीर क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वश रघुवीर के बात का जवाब देते हुए, लगता है माँ फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है। अब उम्र बढ़ चुकी है, तो ट्रैवलिंग से उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। कैसे हैंडल कर लेती हो आप? मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्यों ना आप हमारे साथ रहिए। कहते हुए अपनी नजरें तिरछी करके रघुवर की तरफ देखा है, तो रघुवीर अपना सर हिलाते हुए, मैं अपनी बीवी को परेशान करता हूँ, वैसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रही बात मेरी बीमारी की, तो तुम्हें देखकर मेरी बीमारी बढ़ ही जाएगी। मेरी चाहे उम्र कितनी भी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कब क्या करना है। पर क्या है ना, अगर लोगों के सामने कुछ ऐसे शख्स खड़े होते हैं जिन्हें देखकर किसी का मन पहले ही पूरी तरह से परेशानी में चला जाता है, उन्हें देखकर तो इंसान परेशानी होता है। तुम दोनों की बात और उन दोनों कैसे बिहेवियर को देखकर प्रगति अपने सर पर हाथ रखकर रघुवीर की तरफ देखकर, रघुवीर ये क्या बिहेवियर है, कुछ तो सोच समझ कर बात करो। वश प्रगति की बात का बड़ी प्यार से जवाब देते हुए, माँ आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो इनका बेटा हूँ, और अपने कभी अपनों का बुरा मानते हैं। क्यों, सही कहा ना फादर इन लो, अब तो मेरे सबसे प्यारी हो, मैं आपकी भला बातों का कैसे बुरा मान सकता हूँ? प्रगति उसकी बात को सुनकर बड़े प्यार से उसकी नज़र उतारते हुए, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा समझदार है, और एक मेरा पति है जो इतना प्यार दामाद मिला है, फिर भी देखो कैसे बात कर रहा है। तुम घर चलो, मैं बात करती हूँ तुमसे। रघुवीर, मुझे यह उम्मीद नहीं थी तुमसे, इतना प्यार तो दामाद मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें? और गलतफहमी हर किसी को होती है। चलो मान लिया हमारे समधन जी ने कुछ गलत किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेटा भी गलत है। देखो तो उसकी आंखों में कितनी ज्यादा सच्चाई मुझे दिखती है, कभी कभी तो तुम्हारी आंखों में भी यही सच्चाई नहीं मुझे नजर आती है। कहते कहते अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। वही रघुवीर अपनी बीवी कितने बदले हुए तेवर को देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, प्रगति तुम क्या कह रहे हो? मेरी आंखों देखा, इनमें साफ साफ तुम्हारे लिए सच्ची प्यार नजर आता है, और किसी को मैंने आज तक नजर उठाकर किसी लड़की को भी नहीं देखा है। इस पर राहत जल्दी से, पर आपके यहाँ पर तो बहुत सारी नज़ होती है अप्पा, मैंने देखा है आपको, वह सुजाता आंटी है ना, उनके साथ बात करते हुए कितना हंसा बात कर रहे थे, मैंने 2-3 बार देखा और आपको बोला भी था। कहते कहते अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपना सर हिलाते हुए, सारे मर्द ना एक ही जैसे हैं, चाहे आप मेरा पति हो, मुझे तो मेरे पति पर भी गारंटी नहीं है। छोड़ो माँ, हम बीवियों का क्या ही कहना, अगर कुछ बोल दिया तो इन्हें गलत लगता है। आपका तो मेरे आंखों के सामने था और मेरा पति, बातें अब कहाँ से कहाँ तक चली गई थी।
राहत में मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और वही उसकी बात को सुनकर वश आपका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वह रघुवीर की तरफ देखकर, फादर इन लॉ करते आप करते हो और बेटी मुझे सजा दे रही है, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप कुछ करते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी कैंडी को धोखा दे दूंगा। सच में उम्मीद नहीं थी आपसे, कहते हुए निराशा से अपना सर हिला देता है। वही सभी को अपने ऊपर ही ब्लेम करते हुए देखकर रघुवीर लगभग बेहोशी होने वाला था। वह यहाँ पर कुछ और ही करवाने वाला था और हो गया कुछ और। सब लोग उसे पर ही गुस्सा कर रहे हैं। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह वश को ऐसे देखा है जैसे वह उराहा जानी दुश्मन हो। वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके एक गहरी सांस लेकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। 255 वर्ष के पैलेस में आना। वह रघुवीर की तरफ देखकर, फादर इन लॉ करते आप करते हो और बेटी मुझे सजा दे रही है, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप कुछ करते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी कैंडी को धोखा दे दूंगा। सच में उम्मीद नहीं थी आपसे, कहते हुए निराशा से अपना सर हिला देता है। वही सभी को अपने ऊपर ही ब्लेम करते हुए देखकर रघुवीर लगभग बेहोशी होने वाला था। वह यहाँ पर कुछ और ही करवाने वाला था और हो गया कुछ और। सब लोग उसे पर ही गुस्सा कर रहे हैं। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह वश को ऐसे देखा है जैसे वह उराहा जानी दुश्मन हो। वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके एक गहरी सांस लेकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। वही रघुवीर गहरी सांस लेकर अपना मोबाइल निकालता है। उसमें कुछ देखने लगता है। उसकी नज़र पीछे जाती है तो वह गौर से देखा है ब्लैक कलर की बाइक उनके पीछे है। ये देखकर वो वश की तरफ देखने लगता है जो अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। रघुवीर उसे कुछ इशारा करता है जिसका इशारा समझकर वश का पार्टीशन ऑन कर देता है। जैसे ही वह ऑन करता है का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। रघुवीर अपनी गहरी आवाज में, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से ले चलो, लेट बहुत हो चुका है और कुछ कुत्ते आगे पीछे भी हैं। वश ये सुनकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, आने की खबर दे दी आपने, मुझे नहीं पता था। रघुवीर एक गहरी सांस लेकर, खबर तो हर तरफ फैल चुकी है, मेरा हर किसी को इंतजार है मुझसे मिलने का, पर अब डर लगने लगा है हर तरफ। हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता है, मोहब्बत करनी सीखी है मैंने, किसी को कैद में रखना नहीं। कहते हुए वह सामने देखने लगता है तो वश वैसे ही ड्राइव करते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। मोहब्बत से ज्यादा तो अपनी कैदी अच्छी है, डर तो नहीं है कोई छोड़कर जाएगा, ये डर इंसान को जीते जी मारने की ताकत रखता है फादर इन लॉ। कहते कहते वह स्पीड में का वहां से ले जाने लगता है। इस समय वश में अपना मोबाइल निकला हुआ था, उसमें कुछ टाइप करके मुस्कुराते हुए जा रहा था और वही बाहर रघुवीर देख रहा था। उन सभी को देखकर परेशान सा हो चुका था। वह अकेला होता तो शायद वह परेशान भी नहीं होता, पर अभी तो प्रगति है। तभी वहां पर काज आ जाती है बहुत सारी, जिनमें वह बाइक कहीं गायब सी हो जाती है, जिन्हें देखकर रघुवीर हैरान हो जाता है। वह अपनी नज़र रहती थी पीछे करके देखने लगता है तो अपने दामाद को मुस्कुराते हुए देखा है, जिसे देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह किसने किया है। वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वह लोग वश के पैलेस में आ जाते हैं। पैलेस में वह जैसे ही आते हैं उन्हें सामने बहुत सारे लोग नजर आते हैं। सामने जो माहेश्वरी ब्रदर और उनकी फैमिली थी वह सारे हैरानी से देख रहे थे। सभी को जानना था कि आखिर उसका भाई किस अपनी फैमिली मानता है। सभी अंदर आ जाते हैं। प्रगति मुस्कुराते हुए अंदर आती है तो राहत उन्हें सबसे मिलवाने लगते हैं। हैप्पी के साथ वह धारा को मिलवा देता है। कार्तिक, केविन, संयम और शुभांगी। प्रगति शुभांगी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, सच में बहुत प्यारे बच्चे हैं, खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर, बहुत प्यारी फैमिली मिली है मेरी बच्ची को, अब तो मैं बेफिक्र हूँ। उसे इतनी प्यारी जो फैमिली मिली है और प्यार मेरा दामाद भी है, सच में बहुत प्यार है वह। कहते कहते वह वश के बालों पर अपने हाथों को ले जाती है तो वश बस मुस्कुराकर अपना सर हिला देता है और उसे ऐसे करते हुए देखकर सभी हैरान थे, खास करके शुभांगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने बेटे की ऐसी मुस्कुराहट भी देख सकती है। संयम भी है अपने भाई के लिए हैरान था, उसने भी कभी अपने छोटे की मुस्कुराहट देखी नहीं थी। वह केविन की तरफ देखा है, वह भी हैरानी से उसे ही देख रहा था। संयम प्रगति और रघुवीर को देखा है, वह दोनों ही बहुत प्यारी लग रहे थे, खास करके प्रगति जिसने संयम के बालों को अपने हाथों से सहलाया था। उसे एक ममता का एहसास हुआ था। उसे अब समझ में आ चुका था कि छोटे क्यों रहता की फैमिली को इतना मानता है, आखिर इतना प्यार और इतना अपनापन है। आते ही प्रगति ने हैप्पी को गले लगा दिया था, उसे अपनी बेटी मान लिया था और वह कह भी तो रही थी मेरी बेटियां हैं। सब इतना प्यार और इतना मासूमियत, उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सब राहत को अपनी माँ से ही मिला है। प्रगति सोफे पर बैठी हैं, राहत उनके लिए पानी लाती हैं। प्रगति सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी ममता भरी आवाज में, आप सभी आज मेरे लिए घर पर रुक
मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी का काम भी होगा ना। कहते कहते वह शांत हो जाती है। तो वही शुभांगी यह सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी, और काम तो होता ही रहता है। हम तो आज खुश हैं कि हम सभी एक है। आप थक गई होगी तो आप जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं सर्वेंट से कहकर खाना बनवा देता हूँ। ये सुनकर प्रगति बस मुस्कुरा देती है और फिर रघुवर की तरफ देखती है। रघुवीर अपना सर हिलाकर प्रगति के साथ चला जाता है। वश तुम दोनों को खुद रूम की तरफ ले जाने लगता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर राहत बस खड़ी होकर ये देखकर अपना सर हिला देती है। तो हैप्पी राहत के कंधे पर हाथ रखकर, मैनू पता नहीं था कि मेरा छोटा देवर इतना भी प्यार हो सकता है, ये प्यार कहाँ पर छुपा रखा था इसने। कहते कहते वो अपना सर हिला देती है। तो वही धारा भी अपना सर हिलाते हुए, सच में सोचा भी नहीं था कि इसकी यह भी साइड होगी। मुझे तो मेरे आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं ना। आखिरी चमत्कार कैसा, तुम तो अपने पति को जानती हूँ और हम भी जानते हैं, पर लगता है तुम्हारी फैमिली नहीं जानती। राहत ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, ये जितना प्यार है दिख रहा है ना, वह सारा प्यार मेरी माँ और अप्पा के लिए है, क्योंकि मेरे साथ यह सब बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसा समझ लो इसका सारा प्यार तो मेरी माँ के सामने आता है, मेरे सामने तो इसका कुछ चलता ही नहीं है। इसी वजह से तो कह रही हूँ, मेरा सारा प्यार उसने अपने नाम कर दिया है। कोई कह सकता है यह मेरा पति है, देखा कैसे बिहेवियर करता है। और क्या ही कहूँ, जब से नैनीताल गया है ना तब से माँ के लिए यह पूरी तरह से बदल गया। शुभांगी यह सुनकर कुछ सोचते हुए, मतलब वश नहीं, ये सब तुम्हारी माँ के लिए किया है, समझना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। कोई तो है जैसे वह अपना मानता है, अपनी माँ जैसा मानता है। उसके मुंह से जब मैं माँ सुनाना मैं पूरी तरह से हैरान हो गई थी। पर यह बात की खुशी है, वह किसी को तो अपनी माँ मानता है। सच में तुम्हारी माँ बहुत अलग होगी, इसी वजह से तो मेरे बच्चे को इतना बदल दिया है। वह मुस्कुराने लगा है, परवाह कर रहा है किसी को अपना मन बेटा है, बस कुछ नहीं चाहिए। वह कह तो रही थी, पर उनके चेहरे पर हल्की हल्की उदासी भी थी। तो राहत शुभांगी के गले लगाते हुए, अच्छा इतनी सी बात तो मैं भी आपको माँ कहूँगी, क्योंकि वह अगर मेरी माँ का प्यार लुटा रहा है तो मैं भी तो आपसे अपना प्यार मान रही हूँ। आप मुझे प्यार करो। वैसे भी अब तो मेरी माँ ने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। आप देखते जाओ, मेरी माँ तो मेरी तरफ देख भी नहीं, और आप पूरा प्यार मुझे दे देना। मैं भी किसी से कम हूँ, मैं भी उसके सामने आपका सारा प्यार अपने नाम कर दूंगी, देखती हूँ कैसे मुझे कुछ कहता है। कहते कहते वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से शुभांगी को देखने लगती है। तो हैप्पी और धारा भी साथ देती है। ये सब देखकर शुभांगी बस मुस्कुराने देती है। वही यह सब देखकर दूर खड़ा संयम एक गहरी सांस लेकर अपने भाइयों की तरफ देखकर लगता है, अब सब कुछ बदलने वाला है, एक फैमिली बन जाएगी, बस छोटे का दिमाग सही रहे। और मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली टूटे। मुझे इस घर में रहना एक सुकून मिल रहा है। यहाँ पर माहेश्वरी पैलेस से तो ये घर बहुत खूबसूरत और सुकून देने वाला है। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वही उसकी बात को सुनकर केविन और संयम बस अपने भाई को देखकर अपना सर हिला देते हैं। सभी को एक अलग सी फीलिंग मिल चुकी थी, जिसके लिए वह सभी तरस चुके थे। एक अपना एक फैमिली ऐसा नहीं था कि कोई भी मतलब से जुड़ा हुआ था। हर कोई यहाँ पर रहना चाहता था, एक फैमिली बनाना चाहता था। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा था। संयम ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें हल्की हल्की भर आती है, उसे ये सब सपना भी लग रहा है। वही ऊपर रूम में वश अपने हाथों में लेकर जो बैग आ रहा था, वही एक रूम के सामने आकर रूम खोल देता है। सर्वेंट उसे ऐसे करते हुए देखकर हैरान हो चुके थे। जो शख्स खुद की प्लेट तक नहीं उठा रहा है, वहां जैसे लगेज को उठाकर ले जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा हैरानी वाला था और उन सभी के लिए हार्ट अटैक देने वाला काम था। वही प्रगति वश से कुछ न कुछ बातें कर रही थी, जिस पर वह भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। रघुवीर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी दिख रही थी। बाकी कैसा लगा ये बता देना और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज़ स्टोरी को बाय चेक आउट कर लेना, जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में टैब तक के लिए बाय, टेक केयर।